एवरीवन। तो बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। तो आज का ये टॉपिक है हमारे पास रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिटेन अर्निंग, उसका एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग आप ऐसे समझिए कि कोई भी जब आपकी अर्निंग होती है, जब आप एक उसका कुछ पोर्शन एक्सपेंस करके कुछ पोर्शन बचा लेते हैं और वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, अर्निंग को रिटेन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे किसी भी एक कंपनी है, कोई भी एक एक्सवाइजेड कंपनी है, तो उसको मुनाफा हुआ 1000 रुपीज का। ठीक है, तो उसने 1000 रुपीज में उसने क्या किया, 500 रुपए जो है उसने अपने 5 शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दिए। ठीक है, उसने 500 रुपए दे दिए, तो बचे कितने उसके पास, 500 रुपए। तो 500 रुपीज को उसने वो डिविडेंड को ना दे करके उसने 500 रुपीज क्या कर लिया, अपने कंपनी में वापस से इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इन्वेस्ट करने के साथ क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे मुनाफे होते हैं, इन द सेंस कि वो अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, अपने एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग हमारा रिटेन अर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग उसको अपनी अर्निंग को फाइनेंस खुद ही कर सकते हैं, अपने अर्निंग से, अपने प्रॉफिट से। तो इसलिए हमें किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ना ही हमें अपने शेयर इश्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली चीजें क्या होती है, तो वहां पे हम लोग अपने आप को खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर वन। क्लियर है? तो ये चीज होती है रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग करना, खुद ही को स्टैब्लिश करना, और स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ अपने उस कंपनी को ग्रो करना, अपने उस कंपनी को एक्सपांड करना, जिससे कि हमारे कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन सके। क्लियर है? हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो इसके एडवांटेज यहाँ पे कुछ लिखे हुए, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस मतलब क्या होता है कि ये जो रिटेन अर्निंग होता है, ये हमें इतना कन्वीनियंट क्यों होता है, इसके लिए ना ही हमें कोई प्रचार करने की जरूरत है, ना ही हमें अपना कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है। तो सिंपली होता क्या है, खुद का पैसा है, खुद कमाया है, खुद का प्रॉफिट है, थोड़ा डिविडेंड दे दिया, थोड़ा जो बचा हुआ था वो हमने कंपनी में वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके लिए हमें कोई भी एक लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। क्लियर है? तो वही बहुत ही कन्वीनियंट होता है। वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, हमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पैसा है, हमारा मुनाफा था, हमने अपने उसमें वापस से इन्वेस्ट कर लिया। क्लियर है? तो ये बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नो चार्ज ऑन एसेट। ठीक है, देयर इज नो चार्ज ऑन द एसेट। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं वो चार्ज फ्री होते हैं, एंड कंपनी कैन यूज इट्स एसेट्स फॉर इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने एसेट्स को सेल करके वो फंड्स क्रिएट कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं नो ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नो ऑब्लिगेशंस होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए क्योंकि इस रिटेन अर्निंग में ना ही हमको कोई डिविडेंड देना है, ना ही हमें कोई इंटरेस्ट देना है। कंपनी का पैसा है, कंपनी चाहे जो करे। और नॉर्मल सी बात है, हर एक कंपनी का जो ओनर होता है वो क्या सोचता है कि भाई हमारी कंपनी बड़ी हो, मेरी कंपनी ग्रो करे। तो उसके ग्रो के चक्कर में वो करता क्या है, वो कंपनी को एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक गोल की तरफ, एक एम की तरफ लेकर के जाता है कि नहीं, मुझे इसको हमें यहाँ पे अगले 6 महीने में यहाँ पे देखना है। क्लियर है? तो वही चीज है कि उस चीज को देखने के लिए उसको गोल सेट करता है, और उस गोल को सेट करने के लिए जितनी भी जो अर्निंग्स होती है वो उसको वापस से रिटेन करता है। ठीक है, उसको वापस से इन्वेस्ट करता है, जिससे कि वो अपनी कंपनी को बहुत इजली तरीके से, बिना कोई डिविडेंड, ना कोई इंटरेस्ट दिए हुए, वो आराम से उसको वहां पे अपने एम तक लेके जा सके। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नो इंटरफेरेंस। ठीक है, नो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, एज अ रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व्स नो काइंड ऑफ रिस्क, नो रिस्क। ठीक है, और उसका जो मैनेजमेंट होता है वो भी आपका क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। और सबसे मेन बात, देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। भाई वो शेयर होल्डर्स बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग होती है क्या है, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और दे इंजॉय द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। और उनका जो ऑपरेशन मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, दे आर जस्ट फ्री टू टेक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गुडविल। गुडविल क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि गुडविल मतलब होती है इज्जत।
ठीक है, एक रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है कि भाई अगर आप रिटेन अर्निंग करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो स्टैंडिंग है, ठीक है, जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो क्रेडिट की जो क्रेडिट होता है वो आपकी कंपनी का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी भविष्य में अगर आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं या अगर आपको क्रेडिट में सामान लेना है तो यू कैन जस्ट टेक, ठीक है, क्योंकि आपकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में। ठीक है, अगर आपको कुछ कंडीशंस जो अदर जो क्राइसिस वगैरह होती हैं वो आप अपनी कंपनी में आप देख सकते हो, आप झेल भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग, आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो खुद का ही लगा हुआ है। क्लियर है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी की जो कंडीशंस होती है वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। क्लियर है। जैसे कि इस लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन बहुत सारी कंपनियां चालू भी हैं जो सैनिटाइजर बना रही हैं। ठीक है, तो सैनिटाइजर बनाने इसका मतलब क्या है कि आपने भविष्य में कुछ नहीं देखा है क्या हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट वी हैव टू टेक केयर एंड वी हैव टू टैकल ऑन दैट। ठीक है, टैकल करना आना चाहिए कि भाई हम वो चीज कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे ताकि हमारी कंपनी सस्टेन कर सके। ठीक है, कंपनी खोलना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट कंपनी को सस्टेन करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। क्लियर है। तो आई होप कि आपको जितने भी एडवांटेजेस हमने अभी यहाँ पे पढ़ाए तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। पहला पॉइंट है हमारे पास लो डिविडेंड्स। ठीक है, लो डिविडेंड्स मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे जैसे नाम में ही है लो डिविडेंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी रिटेन प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आ कहां से रही है भाई, डिविडेंड को काट के तो आ रही है। किसी को अगर हमें 200 रुपए डिविडेंड देने थे तो उसको हम 100 रुपए दे रहे हैं, तो होगा क्या कि जितने भी जो डिविडेंड्स होंगे, जितने भी उस डिविडेंड के जो शेयर होल्डर्स होंगे, दो वहां पे उनके अंदर क्या हो जाता है, उनको डिविडेंड कम मिलता है। तो शायद एक ये फैक्टर हो सकता है वो कि जो शेयर होल्डर है वो उनके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाए और वो उतना एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि उनको जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था वो उनको बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि लो डिविडेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे कि हमारे शेयर होल्डर्स खुश ना हो, और नॉर्मल सी बात है खुश नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिसयूज एंड द स्पेकुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है कि जितना भी एक्सेस आपका जो क्या कहते हैं जो बजट बनेगा किसका, रिटेन अर्निंग का, या जो रिजर्व्स वगैरह है, जो एक्सेस रिजर्व अगर आप कर लेंगे तो जो मैनेजमेंट है या जो डायरेक्टर्स है वो क्या हो सकता है, शायद कहिए कि वो उस बजट को, उस रिजर्व्स को एक मिसयूज कर दें। ठीक है, कुछ गलतियां भी हो सकती है। अब आपके पास इतना एक्सेस बजट में पड़ा हुआ है तो आपने अपने किसी मान लीजिए कुछ ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल चीजें थी। ठीक है, या जो नॉन प्रॉफिटेबल फंड्स थे, तो आपने वहां करके जो रिजर्व बना के रखा हुआ था वो आपने जाकर के वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो ये भी एक आपका जो मिसयूज सेक्टर भी हो सकता है कि भाई आपने वो ढंग से ना यूज करके आपने किसी एक ऐसे सेक्टर में लगा दी कि जहां जो रिजर्व्स थे चले गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ यहाँ पे क्या होती है कि जितना भी हम लोग जो रिजर्व्स बना करके रखते हैं तो होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा हमारे पास बहुत है, कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन आप अलग अलग सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके आप बार बार एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो अदर कंपनीज को भी ग्रोथ करने का मौका मिलना चाहिए था लेकिन वो अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि आप एक ही कंपनी में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस ग्रोथ। भाई ए और बी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, सी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई बाकी कंपनी को भी आप ग्रो करवाइए। ठीक है, तो लेकिन वहां पे आप इतना रिजर्व से निकाल सिर्फ एक ही कंपनी में डालोगे तो क्या होगा भैया, एक ही कंपनी ग्रो करेगी। क्लियर है। यहाँ पे आता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन इन द सेंस कि भाई जितने भी रिजर्व्स बना के आप लोगों ने रखे हुए हैं, तो होता क्या है कि बार बार आप रिटेन अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कैपिटल है, जो फंड्स होता है वो आपके पास बहुत ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। तो उस ओवर कैपिटलाइजेशन से एक चीजें ये होती है कि भैया पैसा बहुत है लेकिन हम उसको एक बेनिफिशियल रूप में हम उसको एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर है। तो दिस थिंग अनसर्टेन क्या होता है,
अनसर्टेन क्या होता है कि एज सच वी कैन से हमारे पास जब कंपनी को फंड की जरूरत होती है तो उसके पास बहुत अलग अलग तरीकों से फंड आ रहे होते हैं, और हमारा भी एक ये फंड होता है अनसर्टेन होता है, मतलब जो हमारा रिटेन अर्निंग होता है, ठीक है। लेकिन अब उस रिटेन अर्निंग का भी क्या फायदा कि जब कंपनी एक बहुत ही उसको हर जगह से मुनाफे हो रहे हैं, मान लो कि 4-5 सेक्टर्स उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आप खुद की जो डिविडेंड्स रोक करके आप रिटेन अर्निंग भी कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड टास्क, ठीक है। तो आपको वो रिटेन अर्निंग तभी करनी चाहिए जब आपकी कंपनी वो ग्रो कर रही हो, ठीक है, ग्रोइंग पीरियड में है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टाटा और विप्रो और जो रिलायंस वगैरह है वो आपकी रिटेन अर्निंग करने लग जाएगी, ठीक है। दिस इज नॉट द वे। जब कंपनी अपनी एक पीक लेवल पे होती है तो आपको रिटेन अर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप तो खुद ही प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। कंपनी इटसेल्फ खुद से वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वहां पे आप रिटेन अर्निंग करना एक, मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही अच्छा टास्क रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दैट वाज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द रिटेन अर्निंग, एंड दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।